देखिए, जो लोग यूपी एपीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको पता है कि आईपीसी बीएनएस, अब बीएनएस आपके सिलेबस में है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता, सबसे ज्यादा सवाल इसी से आते हैं। और सवालों में समस्या क्या है मैं आपको बताऊं। आपको पूछता है इस बेयर प्रोविजन में क्या लिखा है, इस सेक्शन में क्या लिखा है, ये बात कहां लिखी, इस केस में क्या कहा गया ना, ये अमेंडमेंट कब आया, कैसे आया ना, तो ये सारी समस्या, इस चैप्टर में क्या लिखा है ये भी पूछा है। तो इस केस में क्या लिखा है, सेक्शन में क्या लिखा है, इस चैप्टर में क्या लिखा है, विद्यार्थियों के लिए लगातार समस्या बन रही है। अब इसका समाधान करने के लिए हमने करना क्या है, तो बहुत गंभीर, बहुत नो गोते लगाने वाले सवाल नहीं है इसमें। देयर इज नो क्वेश्चन विच रिक्वायर्स डीप डिटेल्ड एनालिसिस एटलीस्ट इन प्रिलिमिनरी। आप हिंदी में दे रहे हैं, अंग्रेजी में दे रहे हैं परीक्षा, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों भाषाओं का प्रयोग करेंगे। और हमारे यहाँ हिंदी अंग्रेजी बैच अलग अलग चलता है, मैंने आपको बताया भी था, फिर बता दे रहे हैं, सो डोंट वरी फॉर दैट। और मैं फिर कह दे रहा हूं, जो हम पढ़ाएंगे वो सवाल आएगा, वही सवाल आएगा। अब कैसे ये हो पाएगा, इसी का थोड़ा सा आपको बहुत संक्षिप्त नमूना दिखाता हूं, कैसे आप ध्यान कर लोगे। अब देखो, आपने कई बार पढ़ा, मैंने सवाल देखा यूपीएपीओ का, कई बार पूछा, मैं कुछ सवालों को ही लेकर के चर्चा कर रहा हूं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं एकांत परिरोध, जो लोग हिंदी में पढ़ते हो जानते हैं एकांत परिरोध। अब ये पहले सेक्शन 73 आईपीसी में था, अब आपके लिए बड़ी समस्या है कि अब बीएनएस में क्या होगा। कुछ नहीं, सॉलिटरी का मतलब होता है एकाकी, ये भी लिखा है एकांत, एकाकी यानी एक एक, यही है बीएनएस में धारा। एक सवाल आपका बन गया। ऐसे हमारे पास हजारों ट्रिक है हर सब्जेक्ट में, हमसे कोई सवाल बच नहीं पाएगा। हम सारे सवालों का जवाब देंगे और आप भी मेरे साथ रहेंगे, आप भी देंगे। अब आपके सामने एक समस्या है, पनिशमेंट आपने देखा कि आप बहुत पहले पढ़ा था कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन ना, आपने पढ़ा, कितने सारे केस पढ़े आपने, नानक चंद का केस इस पर पढ़ा, वरेंद्र कुमार घोष का केस पढ़ा, दोनों आपके सवाल में आया हुआ है। महबूब शाह का आपने केस पढ़ा, 1925 का केस था वो वरेंद्र कुमार घोष, 1945 का केस था वो महबूब शाह, और फिर नानक चंद आ गया 1955 में, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, महबूब शाह और वरेंद्र कुमार घोष, प्रिवी काउंसिल का निर्णय। कभी कभी इस तरह के सवाल भी यूपी पीसीएस में आते हैं। तो ये कॉमन इंटेंशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेक्शन 34 आईपीसी। अब क्या है, कुछ भी समस्या नहीं। देखिए, जो विद्यार्थी हमारे साथ ध्यान लगाएगा वो एग्जाम पास कर जाएगा। ये 4 के जगह हमने सिर्फ 5 कर दिया। सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 से शुरू होता है ये, और सेक्शन 3 सब सेक्शन 9 आगे तक जाता है। कहां तक जाता है ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप देखिए, इसी तरह से आप सीख पाएंगे, इसी तरह से आप कर पाएंगे। अदरवाइज हम सब बताएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया। आगे चलते हैं, आपके पास एक समस्या है, बहुत बच्चे पूछते हैं सर जनरल एक्सेप्शन के सेक्शंस बड़े सारे पूछे हैं, अभी बड़े सारे पूछे। जनरल एक्सेप्शन आप जानते होंगे, इसको हम लोग कहते हैं साधारण अपवाद। हिंदी में पढ़े तो साधारण अपवाद, अंग्रेजी में पढ़े तो जनरल एक्सेप्शन। बचपन से पढ़ते आ रहे थे सर, सेक्शन 76 से सेक्शन 106 आईपीसी में है। अब क्या है सर, अब क्या हो गया, कोई समस्या नहीं। आपके पास एक फॉर्मूला है -62 का, अब आप जैसे ही इस फॉर्मूला को लगाओगे आंसर प्राप्त कर लोगे। देखो, फॉर्मूला लगाया, आंसर पाया, इससे सिंपल क्या होगा, क्या बताएं हम आपको। तो देखिए, आप सेक्शन 76 से सेक्शन 106 -62 करो, ये आ गया आपका 14 ना, 14। तो सेक्शन 14 से शुरू होकर के इधर -62 किया तो आ गया जी कितना, जरा देखना, सेक्शन 44। और एग्जैक्टली उसी प्रकार से है, यानी कि आपने ये सारे 31 सेक्शंस याद कर लिए। यदि आपको आईपीसी पता था, जो 76 में है -62 करो 14 में, 77 में था -62 करो 15 में आ गया, 78 में था -62 करो 16 में आ गया। अभी अभी आपने एक सवाल पढ़ा होगा जो आपके एग्जाम में बार बार आता है, एक हैंगमैन है, वो फांसी किसी को देता है क्योंकि कोर्ट का आदेश है, उसको किस धारा में बचाव मिलेगा। आपको पता है कि साहब, न्यायालय के आदेश के आधार पर भी आपको बचाव मिलता है। जज को भी प्रोटेक्शन है और आपको भी प्रोटेक्शन है जो जज के। तो सेक्शन 78 ऑफ आईपीसी। अब आपको जानना है कि बीएनएस में क्या था, तो साहब आप आ गए 16 में है, कोई समस्या ही नहीं है मुझे। अच्छा, मैं ये भी बताऊंगा
कि यदि आपने आईपीसी कभी पढ़ा ही नहीं है, पहली बार बीएनएस पढ़ रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं जो एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो आपका बीएनएस 2024 में लागू हुआ है। जो एपीओ का एग्जाम दे रहे हो एलएलबी पास कर चुके हैं, उनको पता है, वो सब जानते हैं आईपीसी के बारे में, इसीलिए आपको इस तरह से बता रहा हूं। तो आपको पता है कुछ कोई भी धारा निकालनी हुआ, आपको निकालना है 96 कौन सी धारा होगी, आपने तुरंत माइनस किया, साहब आ गया 34। आपको पता करना इंसैनिटी की धारा कौन सी है, देखो भाई कैसे आएगा, 22 है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। ये तो बहुत साधारण है और बहुत ही तार्किक है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। बच्चा आगे बढ़ा, मैं सवाल देख रहा था, बहुत सारे सवाल है, मैं बहुत सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको इतना बता रहा हूं, आप बात को ध्यान सुनिएगा। एक बच्चा है, हमसे पूछा सर रॉबरी पे बड़ा सवाल है, डकैती पे बड़ा सवाल है, क्या करें सर। अब बताओ भाई, डकैती रॉबरी पहले सेक्शन 390 आईपीसी में था, मैंने कहा ये 390 अब 309 बन गए। ओहो, कुछ याद ही नहीं कर रहा। और जब ये इसके बाद सेक्शन 391 आईपीसी आता है, तो इसके बाद वाला सेक्शन क्या है, 310, डकैती भी याद हो गया। अरे सर ये तो बड़ा तब आराम हो गया, बड़ा आसान हो गया। अरे भाई ऐसे ही फॉर्मूले से हम पूरी आईपीसी को निकाल देंगे और आपको हर कुछ याद करा देंगे। और आपने कहा सर सेक्शन तो याद हो जाएगा, ऐसा लग रहा है, केसेस रह जाएंगे। दोस्त कुछ नहीं रह पाएगा, आपको मैं बता रहा हूं, कुछ भी नहीं रह पाएगा। अब ये बताओ मैग्नॉटन का केस किस चीज पे था, किसको नहीं पता है, इंसैनिटी। मैग्नॉटन का केस किस चीज पे था, तो इंसैनिटी। अब आपको याद करना है तो उसके लिए आप फॉर्मूले बना सकते हो, बहुत आसान है फॉर्मूला बनाना। कैसे फॉर्मूला बनाओगे सर, तो हमने लिखा एक तरफ मैग्नॉटन हिंदी में जानते होंगे आप, मैग्नॉटन, मैं हिंदी के बच्चों को भी पढ़ाता हूं। मैग्नॉटन क्या है ये भाई, इंसैनिटी। ये क्या है भाई, विकृत चित्तता, नहीं यही कहते हैं ना आप, विकृत चित्तता, इंसैनिटी। आप जैसे चाहो वैसे याद कर लो, आप जैसे चाहो वैसे याद कर लो। जैसे नो IM याद किया या MI याद किया, कुछ भी याद कर लिया, इंसान याद कर लिया ना, मैं एक इंसान हूं, सर इससे कैसे याद होगा, ऐसे हम फॉर्मूला बनाएंगे, M से मैं हूं और ये इंसैनिटी में इंसान, मैं एक इंसान हूं, याद हो गया मुझे। आज मैं सारी बात आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, तकनीक हैं, तरकीब हैं जो आपको ध्यान करा देंगे। और देखिए जब आप चीजों को समझना शुरू कर दीजिएगा, जैसे मुझे याद करना हो सेक्शन 34 या सेक्शन 35 ऑफ बीएनएस, तो कैसे याद करोगे, तो हमने बच्चों को बताया कि भाई देखो सेक्शन 34 में जो है क्या लिखा है, कैसे लिखा है, आप घर पे जाके देखना। इफ ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, देन ईच वन ऑफ देम इज हेल्ड लायबल एज इफ ऑल एक्ट्स वर डन बाय हिम अलोन। अब आपको एक ऐसे शब्द बाई शब्द याद हो गया, क्योंकि आप उसको समझ रहे हो। यदि आप नहीं समझोगे तो याद नहीं हो पाएगा, इसलिए समझ आवश्यक है। सिर्फ जानकारी से नहीं होगा, उसके पीछे का रहस्य, उसके पीछे का सार तत्व जानना होगा। मुझे सब कुछ याद है क्योंकि मैं उसके सार तत्व को कहीं ना कहीं एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में समझ रहा हूं। आप देखिए यूपी एपीओ का एग्जाम यदि दे रहे हैं, सीरियसली लीजिएगा। महिलाओं के लिए और कुछ रिजर्व कैटेगरी के लिए तो एक प्रकार की लॉटरी है। आप जम के पढ़ाई करिए, कोई मदद चाहिए एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट आपके पास है, और बाकी लोगों के लिए भी है। आप देखिए तैयारी करिएगा तो आपका भी नंबर जरूर आएगा। और ये एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों का कर्तव्य होना चाहिए वो अव्वल दर्जा प्राप्त करके दिखाएं। लेकिन यदि मेरे संपर्क में रहोगे तभी तो ये हो पाएगा। तो मेरा संपर्क मत छोड़ो, मेरा साथ मत छोड़ो। मैं जल्दी तुम्हें बीएनएस आईपीसी पढ़ाने आ रहा हूं। बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, 22 तारीख यानी 22 सितंबर को दिन में 2 बजे ये क्लास अंग्रेजी माध्यम में तो बिल्कुल शुरू हो जाएगी। मैं चाह रहा हूं मैं हिंदी माध्यम का क्लास थोड़ा अलग समय पे लूं, ताकि मैं ही उसकी भी शुरुआत करूं। इज दिस क्लियर? तो यूपी एपीओ की तैयारी के लिए आप ठान लीजिए और आप प्रण कर लीजिए, हम बहुत कम फीस पे
पढ़ा रहे हैं यहाँ, तो आइए एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में, पता करिए क्या हम कर रहे हैं। हम सारा मटेरियल खुद बना रहे हैं, सारे क्वेश्चन हम खुद बना रहे हैं, सारा एक्सप्लेनेशन, सारा मॉडल पेपर। बचेगा क्या? मैं सारे सब्जेक्ट को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ा दूंगा। क्या बचेगा आपके लिए? कुछ भी नहीं। तो चलिए मिलते हैं फिर कल। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।